Assalamu alaikum, good morning. I am Zulfikar Khan. I am the creator of Khan's Biological Science Academy. डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस ब्रांचेस एंड बायोलॉजी होता क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस से। ठीक है, साइंस क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? साइंस वर्ड लैटिन जुबान साइंसिया से लिया गया है, जिसके मानी है सीखना। ठीक है, तो अभी चलिए हम तारीफ की तरफ जाते हैं कि तारीफ क्या होता है साइंस की। ठीक है, साइंस जो है ना, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ने को क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स के बारे में टोटल पढ़ने को साइंस कहते हैं। ठीक है, कैसे ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन ऐसे कि, ठीक है, जैसे कि मेरे हाथ में ये पेन है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, इस पेन के कलर को देखता हूं, इसको ऑब्जर्व करता हूं। ठीक है, एट अ ग्लांस इसको देखता हूं। ठीक है, जस्ट को ऑब्जर्व करता हूं। ये हमारे पास क्या हो गया? ऑब्जर्वेशन हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस पे एक्सपेरिमेंट करता हूं। ठीक है, कैसे एक्सपेरिमेंट करता हूं? ठीक है, मैं इसको क्या करता हूं, तोड़ता हूं, मरोड़ता हूं। ठीक है, इसके पार्टिकल्स को देखता हूं। ठीक है, इसकी इंक को देखता हूं, इंक इसका किस चीज से बना हुआ है। ये टोटल क्या कहलाता है? एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। तो साइंस भी इसी तरह ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ने को साइंस कहते हैं। ठीक है, या हम इसमें ये भी कह सकते हैं द स्टडी अबाउट यूनिवर्स। ठीक है, कायनात के बारे में पढ़ने को साइंस कहते हैं। बिल्कुल, कायनात में बहुत सारी चीजें मौजूद है। ठीक है, चरिंद परिंद, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। ठीक है, उनकी लाइफ साइकिल, उनकी जिंदगी के बारे में कलेक्टिवली तौर पर, मुकम्मल तौर पर पढ़ने को क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह बेटा हम इसके बारे में जानते भी तो इसी तरह है ना। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है ना नेचर ऑफ साइंस को थोड़ा डिस्कस करते हैं कि साइंस का नेचर क्या है। ठीक है, साइंस इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग दैट कैन बी एग्जामाइंड, टेस्टेड एंड वेरीफाइड. Science is the all shapes the way we understand the universe, our planets, our solar systems, ourselves and all other living things. ठीक है, साइंस ही की बदौलत हम लोग अपने जो ना सोलर सिस्टम्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, अपने आप के बारे में जानते हैं। कैसे अपने आप के बारे में जानते हैं? जैसे कि हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। ठीक है, इन तमाम के बारे में पढ़ने को जो है ना ये साइंस कहता है। ठीक है, ये साइंस का नेचर है। ठीक है, जैसे कि नाउ डेज डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस इन्वेस्टिगेट ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट कैन बी ऑब्जर्व एंड डिटेक्टेड। ठीक है, साइंस की तमाम जो जितने भी ब्रांचेस हैं उन्होंने भी तरक्की किया है। ठीक है, वो हर शोबा जो है ना अपनी तरक्की की राह पे गामजन है, और बहुत सारी चीजें क्या हो रहा है, इनसे इन्वेंट हो रहे हैं। ठीक है बेटा, ये हो गया साइंस का डेफिनेशन। ठीक है, साइंस का इंट्रोडक्शन और नेचर ऑफ साइंस। ठीक है, तो आइए जो है ना हम लोग क्या करते हैं, साइंस के ब्रांचेस ऑफ साइंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कि साइंस के क्या क्या ब्रांचेस हैं। ठीक है, जैसे कि बेटा आपको पता है कि साइंस के जो है ना 4 मेन ब्रांचेस है। ठीक है, क्या हो गया इसमें? फिजिक्स हो गया, ठीक है, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया और बायोलॉजी हो गया। ठीक है, साइंस के बड़े बड़े जो है ना मेन ब्रांचेस हैं। ठीक है ना, जैसे कि हम लोग अगर मैथ्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो मैथ्स में जो है ना इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा? अलजेब्रा भी पढ़ते हैं, ठीक है, जियोमेट्री भी पढ़ते हैं, कैलकुलस, ईटीसी, ये सारे वगैरह हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अभी साइंस में जो है ना फिजिक्स है, तो फिजिक्स के सब ब्रांचेस भी तो होते हैं ना बेटा। इसमें होते हैं मैकेनिक्स, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स। ठीक है, केमिस्ट्री में मजीद फर्दर, ठीक है, पढ़ते हैं इसके फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो गया, न्यूक्लियर केमिस्ट्री हो गया, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया और एनालिटिकल केमिस्ट्री हो गया। ठीक है, अभी इन तमाम के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा? बायोलॉजी को क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्योंकि साइंस में जो है ना हमारा जो अगला जो टॉपिक है क्या है बेटा? बायोलॉजी है। ठीक है, बायोलॉजी क्या होता है? बायोलॉजी तो जो है ना यूनानी जुबान से लिया गया है, ग्रीक जुबान से लिया गया है। ठीक है, बायोस के मानी है लाइफ। ठीक है, बायोस के मानी है लाइफ। ठीक है, एंड लॉजी के मानी है स्टडी। ठीक है, लॉजी के मानी क्या है बेटा? स्टडी। तो इन अ सिंपल वर्ड्स, ठीक है, द स्टडी अबाउट लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, इस दुनिया में जितने भी जो चरिंद परिंद है, ठीक है, जितने भी जो इंसान हैं, ठीक है, वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, उनके लाइफ के बारे में पढ़ने को क्या कहते हैं बेटा? बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे तो बायोलॉजी क्या होता है, तो आप सिंपल अपने अल्फाज में कहो कि द स्टडी अबाउट लाइफ। ठीक है, जिंदगी के बारे में पढ़ने को क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं, चाहे जिस चीज का भी जिंदगी हो। ठीक है, तो बायोलॉजी के कौन कौन से बेटा ब्रांचेस हैं? ठीक है, इसमें होता है बेटा मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? मॉर्फोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं फॉर्म एंड स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, किसी भी चीज का फॉर्म हो या स्ट्रक्चर
हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा मेंढक का फॉर्म स्ट्रक्चर किस तरह है, तो आप जो है ना बिल्कुल आप मुझे ड्रा करके निकालोगे कि भाई ये मेंढक का फॉर्म स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि ह्यूमन का फॉर्म स्ट्रक्चर किस तरह है, तो आप मुझे ह्यूमन का फॉर्म स्ट्रक्चर बना के निकाल के, तो हर चीज का फॉर्म स्ट्रक्चर जो है ना इस दुनिया में क्या होता है बेटा, अलग होता है। तो बायोलॉजी के ऐसे ब्रांच को पढ़ने को हम लोग क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं, ठीक है। फिर सेकंड पे हमारे पास है एनाटॉमी, ठीक है। एनाटॉमी क्या होता है, ये बायोलॉजी का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो इसके जिस्म के अंदर जितने भी जो उसके स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ने को क्या कहते हैं बेटा, एनाटॉमी कहते हैं, ठीक है। फिर ऐसे, ठीक है, इसके बाद क्या है, फिजियोलॉजी, ठीक है। फिजियोलॉजी क्या होती है, ठीक है, जिसम में जो जितने भी जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उन तमाम पार्ट्स के बारे में पढ़ने को क्या कहते हैं बेटा, फिजियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी द डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। इसमें हम लोग बेटा एम्ब्रियो के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, एम्ब्रियो के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एम्ब्रियो कहते हैं नापुख्ता बच्चा, जहां भी लफ्ज एम्ब्रियो का आ जाए इसके मतलब क्या है, नापुख्ता बच्चा, ठीक है। नापुख्ता बच्चा, मिसाल के तौर पर मां के पेट में जब कोई नापुख्ता बच्चा होता है तो किस तरह से वो अपना सांस लेता है, ठीक है, किस तरह से खुराक हासिल करता है। इस तरह पौधे में जो नापुख्ता बच्चे होते हैं, ठीक है, कुछ जमीन पर उगे होते हैं, कुछ क्या होते हैं, खत्म होते हैं। तो इसी के बारे में जो ना पढ़ने को हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद टैक्सोनॉमी क्या होता है, ठीक है, ये बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, मतलब जो कुछ प्लांट्स को अलग रखते हैं ग्रुप्स में और कुछ एनिमल्स को क्या करते हैं, अलग ग्रुप्स में रखते हैं, ठीक है। आगे हम लोग जो है ना क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। रॉबर्ट विटिकर, ठीक है, कि रॉबर्ट विटिकर एक साइंटिस्ट था, उसने कैसे जो है ना मतलब 5, ठीक है, 5 ऑर्गेनिजम्स को उसने क्या किया, अलग अलग ग्रुप में रखा, ठीक है। फिर इसके बाद बेटा हम लोग पढ़ते हैं सेल बायोलॉजी, ठीक है। इसके बाद बायोलॉजी का जो ब्रांच है उसका नाम क्या है, सेल बायोलॉजी, ठीक है। सेल बायोलॉजी क्या है, ये बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी भी चीज के स्ट्रक्चर को और इसके फंक्शन को, ठीक है, मुकम्मल तौर पर पढ़ते हैं, ठीक है, किसी भी चीज के सेल को, ठीक है, किसी भी सेल के अंदर के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस को मुकम्मल पढ़ने को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सेल बायोलॉजी कहते हैं इसको, या इसको कहते हैं साइटोलॉजी, ठीक है। इसके बाद बायोलॉजी का कौन सा ब्रांच है, इसके बाद बायोलॉजी का ब्रांच बेटा है एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी बायोलॉजी का कौन सा ब्रांच है, ये बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी चीज की, ठीक है, किसी भी चीज या किसी भी टिश्यू की हम लोग क्या करते हैं बेटा, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम बायोलॉजी की इस ब्रांच को क्या कहते हैं बेटा, एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बेटा क्या हम लोग पढ़ते हैं, पैलेंटियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। पैलेंटियोलॉजी बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फॉसिल्स क्या होते हैं, ठीक है, फॉसिल खुदाई के वक्त जितने भी जो रिमेन डेड थिंग्स है, ठीक है, वो जो जमीन में खुदाई के वक्त निकलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं फॉसिल्स कहते हैं, ठीक है। अगर खुदाई के वक्त, ठीक है, अगर जमीन को डिग करने के वक्त, ठीक है, कोई प्लांट का, ठीक है, कोई प्लांट का कोई रूट वगैरह, ठीक है, या कोई इसका स्टेम वगैरह निकल जाए, ठीक है, ये हमारे किस चीज में आएगा बेटा, पेलियोबोटनी में आएगा। किस चीज में आएगा, पेलियो बॉटनी में आएगा, ठीक है। सेकंड पैलियोजोलॉजी क्या होता है, ठीक है, जमीन को डिग करते वक्त या जमीन की खुदाई करते वक्त कोई भी एनिमल का स्ट्रक्चर वगैरह निकल जाए, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पैलियोजोलॉजी। जैसे कि पहले पुराने जमाने में, ठीक है, डायनासोर वो क्या हो जाते, मर जाते थे, फिर इसके ऊपर जो है मिट्टी का लेयर आ जाता था, ठीक है। अब जब खुदाई के वक्त ये जब निकल जाते हैं इसकी हड्डियां वगैरह, तो इसी को हम लोग कहते हैं पैलियोजोलॉजी, ठीक है। अगला हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी की बायोलॉजी को कितने जो है ना डिविजन्स में अलग किया गया है, ठीक है। आइए हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। जिस तरह मैंने जो है ना थोड़ी देर पहले आपको बताया कि बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी जो है ना 2 यूनानी जुबानों से लिया गया है। बायोस के मानी है लाइफ और लॉजी के मानी क्या है, स्टडी, ठीक है। तो इस दुनिया में जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग्स है, उनके बारे में कलेक्टिव स्टडी करने को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। फिर बायोलॉजी को फर्दर जो है ना 3 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला इसका डिवीजन क्या है बेटा, ठीक है, बॉटनी है, ठीक है। बॉटनी क्या है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट, ठीक है। बॉटनी में हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, चाहे वो छोटे प्लांट हो या चाहे वो क्या हो, बड़े प्लांट्स हो, ठीक है, या ख्वाह वो समंदर के अंदर हो या ख्वाह वो क्या हो, टेरेस्ट्रियल हो, ठीक है, समंदर से बाहर हो या जमीन हो, ठीक है।
इन तमाम पौधों के बारे में पढ़ने को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, बॉटनी कहेंगे, ठीक है। उनको बायोलॉजी की ब्रांच जो है ना उसमें बॉटनी में जो है ना रखा गया है, ठीक है। इसलिए जो है ना हम लोग इसको क्या करेंगे, ठीक है, प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। फिर सेकंड जो हमारे पास डिवीजन है जोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी, ठीक है। जोलॉजी बायोलॉजी का वो डिवीजन है, ठीक है, बायोलॉजी का वो शाख है जिसमें हम टोटल जो है ना हमारे अर्थ में जितने भी जो हमारे अर्थ में, ठीक है, हमारे ओशंस में, ठीक है, जितने भी जो मरीन लाइफ में जितने भी जो एनिमल्स मौजूद है, ठीक है, उन तमाम के बारे में स्टडी करने को हम लोग कहते हैं, ठीक है, जोलॉजी, ठीक है। याद रहे जोलॉजी बायोलॉजी का वो ब्रांच है, वो शाख है जिसमें हम लोग तमाम एनिमल्स के बारे में स्टडी को हम लोग जोलॉजी कहते हैं। ख्वाह वो जानवर जो जमीन के जो ख्वाह वो जानवर जो समंदर के अंदर हो, ठीक है, या हमारे जमीन पर हो, ठीक है, या एम्फीबियंस हो, ठीक है, ऐसे जानवरों के बारे में स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं बायोलॉजी की ब्रांच में, जोलॉजी, इसको जोलॉजी का नाम दिया गया है, ठीक है। इसके बाद है बेटा माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। बेटा माइक्रो जो है ना, अभी देखो एम के बाद अगर आई आता है, ठीक है, इसकी मानी क्या है, स्मॉल, ठीक है, इसके मानी क्या है, स्मॉल, ठीक है। अगर एम के बाद ए आता है, ठीक है, इसके मानी क्या होता है बेटा, लार्ज। इस चीज में आप लोग जरूर याद रखना, ये ऐसे सवाल इंसान को बहुत कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, खास तौर पर जो है ना पेपर्स में, ठीक है। जहां पे आई आता है इसके मानी क्या है बेटा, स्मॉल, और जहां पे ए आता है इसके मानी क्या होता है बेटा, लार्ज होता है, ठीक है। ये बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिजम्स है, वो ऑर्गेनिजम्स है जो हमें नेकेड आई से, ठीक है, बिल्कुल नजर नहीं आ जाए, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, माइक्रोस्कोप के जरिए से क्या करते हैं, इनको हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। इसका हमारे पास एक सिंपल एग्जाम्पल है बैक्टीरिया का, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हमारे कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे, ठीक है, एल्गी फंजाई वगैरह आएंगे, प्रोटोजोन्स आएंगे, ठीक है। बायोलॉजी के ऐसे ब्रांच को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, माइक्रो बायोलॉजी कहेंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर माइंड, ठीक है, हम लोग दोबारा अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं, ठीक है, एट अ ग्लेंस, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस, ठीक है। साइंस क्या होता है, ठीक है, जैसे कि मैम ने आपको पहले बताया, ठीक है, साइंस जो है ना वो एक लैतिनी जुबान से साइंसिया से लिया गया है, जिसका मानी क्या है, लर्निंग, ठीक है, किसी चीज के बारे में सीखना या किसी चीज के बारे में जानने को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, साइंस कहते हैं, ठीक है। फिर साइंस के डेफिनेशन की तरफ हम लोग आ गए, ठीक है, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, इन दोनों के मुकम्मल, ठीक है, इन दोनों के बारे में मुकम्मल पढ़ने को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, साइंस कहते हैं, ठीक है। या आप जो है ना आप इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, द स्टडी अबाउट यूनिवर्स, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स में जो है ना बहुत सारे चरिंद परिंद है, बहुत सारे लिविंग थिंग्स है, ठीक है, उन तमाम, ठीक है, उन तमाम की कलेक्टिव, ठीक है, टोटल लाइफ को हम लोग क्या कहेंगे, उनके बारे में पढ़ने को हम लोग बेटा साइंस कहेंगे, क्योंकि हर ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, हर जानवर का, ठीक है, लाइफस्टाइल क्या है, अलग है, ठीक है। वो अपने अलग अलग तरीके से अपने फूड को क्या करते हैं, ठीक है, गेन करते हैं, अपना नस्ल बढ़ाते हैं, ठीक है, और कैबिटेट वगैरह भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, नेचर ऑफ साइंस। नेचर ऑफ साइंस क्या होता है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, साइंस द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग दैट कैन बी एग्जामिन्ड, टेस्टेड एंड वेरीफाइड, ठीक है, किसी भी चीज के बारे में ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, ठीक है, और ला जब पेश होता है, ठीक है, तो ये इसी तरह जो है ना साइंस का नेचर ही कहलाता है, ठीक है। तो सेकंड हमारे पास है साइंस इज अ होल शेप्स द वे वी अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, आवर प्लेनेट, आवर सेल्स एंड अदर आर लिविंग थिंग्स, ठीक है। साइंस की ही बदौलत, ठीक है, हमने दुनिया के हर हिस्से को, ठीक है, हमने दुनिया के हर एक शेप को बेटा जाना है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग कभी कभार जो है ना अपने यूनिवर्स को भी स्टडी करते हैं, ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, ठीक है, और अपने सेल्स, आवर सेल्स, ठीक है, अभी इंसानों में भी तो बहुत सारे फंक्शन है ना, कार्डिक फंक्शन हो गया, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ETC बहुत सारे फंक्शंस हो गए। इन तमाम को बढ़ने की बदौलत जो है ना हम लोग साइंस की बदौलत इसको पढ़ सकते हैं ना, साइंस के बगैर हम लोग इसको बिल्कुल ही नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि नाउ डेज, ठीक है, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस इन्वेस्टिगेट ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट कैन बी ऑब्जर्व एंड टेस्टेड, ठीक है। साइंस के जितने भी जो ब्रांचेस है, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, तरक्की हासिल की हुई है, ठीक है। हर ब्रांच जो है साइंस का जो है ना मुकम्मल तौर पर फंक्शन कर रहा है, काम कर रहा है, और उसमें बहुत सारी चीजें क्या कर रहा है, इन्वेंट कर रहा है, इजाद कर रहा है, ठीक है, और हमारे सामने आ रहा है, ठीक है। सेकंड जो है ना हमारा क्या था, सेकंड हमारा था ब्रांचेस ऑफ साइंस, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ साइंस में हमने क्या पढ़ा था, ब्रांचेस ऑफ साइंस में हमने जो है ना जैसे कि, ठीक है, साइंस के जो है ना 4 मेजर ब्रांचेस है, ठीक है, वैसे तो और भी है, लेकिन साइंस के जो है 4 मेजर ब्रांचेस है, ठीक है। इसमें से जो है ना पहला क्या है, ठीक है, मैथ है, ठीक है,
तो मैथ जो है ना साइंस का जो है ना पहला बेसिक इसका ब्रांच है, ठीक है। अगर मैथ के अंदर हम लोग जाएंगे तो इसमें बहुत सारे फिर हमारे क्या होंगे, सब ब्रांचेस होंगे। अलजेब्रा हो गया, जियोमेट्री हो गया, सेल्सुलस ईटीसी वगैरह हो गया। फिजिक्स में जैसे कि मैकेनिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, ठीक है, केमिस्ट्री वगैरह। इसी तरह बायोलॉजी हम लोग का जो आज का टॉपिक था, इसमें मुकम्मल जो है ना बायोलॉजी और बायोलॉजी के ब्रांचेस जो है ना हम लोग ने पढ़ लिए कि मॉर्फोलॉजी क्या होता है, एनाटॉमी क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होता है, एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है, टेक्सोनोमी क्या होता है और सेल बायोलॉजी क्या होता है, ठीक है। फिर हमने पेरेंटियोलॉजी के बारे में पढ़ा मुकम्मल तौर पर, ठीक है। फिर हम लोग क्या आ गए बेटा, हमारा जो टॉपिक इसके बाद क्या था, हमारा टॉपिक इसके बाद था डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, कि बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी के कितने डिविजन्स हैं, ठीक है। तो मुकम्मल तौर पर बायोलॉजी को जो ना 3 डिविजन्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। पहला क्या है, हमारे पास बॉटनी था, ठीक है, जोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी जो जमीन में प्लांट्स है, ठीक है, चाहे वो समंदर के अंदर हो या टेरेस्ट्रियल हो, उन तमाम प्लांट्स के बारे में पढ़ने को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, बॉटनी कहेंगे। ये बायोलॉजी की बॉटनी उसमें आएगा, ब्रांच में आएगा, ठीक है। फिर जोलॉजी, ठीक है, जोलॉजी क्या होता है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल, ठीक है। इस दुनिया में जितने भी जो एनिमल्स है, ख्वाह वो जमीन में हो या आबी जानवर हो, ठीक है, उन तमाम के बारे में पढ़ने को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, जोलॉजी कहेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग ने पढ़ लिया माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी का वो शाख है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे ऑर्गेनिजम्स है, वो ऑर्गेनिज्म जो हमें अपने आंखों से आसानी से नजर ना आ जाए, जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़े। जैसे कि हमारे पास इसका एग्जांपल क्या हो गया, बैक्टीरिया, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक हो गया, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, एक नए टॉपिक के साथ और एक नए इंट्रोडक्शन के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।